एडवांस क्रिप्टो। एडवांस क्रिप्टो को हम ब्लॉक साइफर मोड्स भी बोलते हैं। ये 5 तरीके के होते हैं। पहला है ECB यानी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, CBC यानी साइफर ब्लॉक चेनिंग, CFB यानी साइफर फीडबैक, OFB यानी आउटपुट फीडबैक और CTR यानी काउंटर मोड। सबसे पहले देखते हैं ECB यानी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक जो है वो सबसे इजीएस्ट ब्लॉक साइफर मोड है, जिसके अंदर क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको हम एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग अ की, जिससे हमें एक साइफर टेक्स्ट मिलता है। ये प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जब तक सारे ब्लॉक्स जो है वो एनक्रिप्ट ना हो जाए। ये कब होता है, ब्लॉक्स कब बनते हैं, जब प्लेन टेक्स्ट जो है वो ब्लॉक साइज से बड़ा हो, तब डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो जब तक सारे ब्लॉक्स जो है वो एनक्रिप्ट नहीं हो जाते, तब तक सेम प्रोसेस जो है वो हर एक ब्लॉक पे अप्लाई की जाती है। वैसे ही डिक्रिप्शन में यही प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, यानी साइफर टेक्स्ट जो है उसको डिक्रिप्ट करते हैं यूजिंग अ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड अ की, और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये भी तब तक करते हैं जब तक सारे ब्लॉक्स डिक्रिप्ट ना हो जाए। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसको हम पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इसीलिए वो फास्टर वे ऑफ एनक्रिप्शन है और सिंपल है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि क्रिप्ट एनालिटिक अटैक से वो वनरेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बीच में। दूसरा है साइफर ब्लॉक चेनिंग। साइफर ब्लॉक चेनिंग जो है वो ECB के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए बनाया गया था। इसमें क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट जो है, सबसे पहला ब्लॉक जो है उसमें प्लेन टेक्स्ट जो है उसको हम एक्सॉर करेंगे इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ। इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है आर्बिटरी नंबर है, जो प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर करने पे एक साइफर टेक्स्ट जनरेट करने में हेल्प करता है, जिससे वो क्रिप्ट एनालिटिक अटैक को प्रिवेंट कर सके। तो CBC में क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट रहता है, उसको हम सबसे पहले ब्लॉक को हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ करेंगे, बाकी सारे ब्लॉक्स को हम प्रीवियसली जनरेटेड साइफर टेक्स्ट के साथ करेंगे, क्योंकि पहले ब्लॉक के पास साइफर टेक्स्ट नहीं होता है प्रीवियस ब्लॉक का, इसीलिए वहां पे हम एक आर्बिटरी नंबर यूज करते हैं जिसे हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर बोलते हैं। एक्सऑर करने के बाद उसको एनक्रिप्ट करते हैं एक की का यूज करके, जिससे हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है जो दूसरे ब्लॉक के प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सऑर किया जाता है, उसे एनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग अ की, और दूसरा साइफर टेक्स्ट मिलता है। ये तब तक चलता है जब तक सारे ब्लॉक्स जो है वो एनक्रिप्ट नहीं हो जाते। वैसे ही डिक्रिप्शन में भी इसका रिवर्स फॉर्मूला यूज होता है, यानी क्या, साइफर टेक्स्ट है उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग अ की, और उस पर हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ एक्सऑरिंग करेंगे और हमें एक मिलेगा प्लेन टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट ब्लॉक का अगर डिक्रिप्शन करना हो तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक का जो साइफर टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग अ की, जो रिजल्ट आया उसको प्रीवियस ब्लॉक के साइफर के साथ एक्सऑर करेंगे, तो हमें रिजल्टेंट प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। ये भी तब तक रिपीट करना है जब तक सारे ब्लॉक्स जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हो जाते। इसके एडवांटेजेस क्या है कि जब भी बिट्स से ज्यादा का इनपुट हो, यानी क्या, ब्लॉक साइज से बड़ा इनपुट हो, ब्लॉक साइज से बड़ा प्लेन टेक्स्ट हो, तब ये ज्यादा अच्छे से काम करता है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इसकी बहुत अच्छी है, और ये रेजिस्टिव नेचर का है फॉर क्रिप्ट एनालिटिक अटैक। जो ECB में क्रिप्ट एनालिटिक अटैक होते थे वो इसमें कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसे हम पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस साइफर जो है वो नेक्स्ट साइफर के साथ एक्सॉर होता है, यानी नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट ब्लॉक के प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर होता है। यहाँ पे चेनिंग अप्लाई की जाती है, इसीलिए वो एक डिसएडवांटेजेस है कि हम पैरेलली इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। फिर थर्ड है साइफर फीडबैक मोड। साइफर फीडबैक मोड जो है उसके अंदर क्या होता है, एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक के अंदर, उसको एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग अ की। फिर जो एनक्रिप्ट होने के बाद रिजल्ट आया उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक S बिट्स और दूसरा बनता है B-S बिट्स। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाता है, इसीलिए S बिट्स को लेंगे, उसको एक्सॉर करेंगे प्लेन टेक्स्ट के साथ, तो हमें एक रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट मिलेगा। ये साइफर टेक्स्ट जो है वो दूसरे ब्लॉक के शिफ्ट रजिस्टर में जाएगा, जहां पे फिर से उसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा, B-S बिट्स और S बिट्स। हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, इसीलिए B-S बिट्स को हम लेंगे, उसको एनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग अ की, और फिर से उसका जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, S बिट्स और B-S बिट्स। S बिट्स को लेंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसको लेंगे, उसको एक्सॉर करेंगे प्लेन टेक्स्ट के साथ, तो हमें रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट मिलेगा। ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक सारे ब्लॉक्स जो है वो एनक्रिप्ट ना हो जाए। डिक्रिप्शन में भी सेम मेथड है, हमेशा याद रखना कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ही यूज होता है साइफर फीडबैक में।
तो डिक्रिप्शन में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, उसको हमने एनक्रिप्ट किया यूजिंग अ की, उसको डिवाइड किया एस बिट्स और बी माइनस एस बिट्स में, और जो रिजल्ट आया उसको हम एक्सॉर करेंगे साइफर टेक्स्ट के साथ और हमें एक प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। जो साइफर टेक्स्ट है वही नेक्स्ट बिट के शिफ्ट रजिस्टर में जाएगा, यानी नेक्स्ट ब्लॉक के शिफ्ट रजिस्टर में जाएगा। फिर से वहां पे दो हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी बी माइनस एस बिट्स और एस बिट्स। उसको फिर बी माइनस एस बिट्स लेंगे, उसको एनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग अ की, फिर से दो हिस्सों में बांटेंगे, यानी एस बिट्स और बी माइनस एस बिट्स। एस बिट्स जो है उसको एक्सॉर करेंगे हम दूसरे साइफर टेक्स्ट के साथ, तो हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। यही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो डिक्रिप्ट ना हो जाए। इसका एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। कैसे लॉस्ट हो जाता है? तो जब हमने एनक्रिप्ट करने के बाद एस बिट्स और बी माइनस एस बिट्स में डिवाइड किया, तो हमने सिर्फ एस बिट्स को प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर किया था एनक्रिप्शन में, बी माइनस एस बिट्स जो है वो वहां पे लॉस्ट हो गए। वैसे ही जब साइफर टेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक के शिफ्ट रजिस्टर में जाता है तब भी वो दो हिस्सों में बंटता है, यानी बी माइनस एस बिट्स और एस बिट्स में। तब हम सिर्फ बी माइनस एस बिट्स का यूज करते हैं, एस बिट्स जो बाकी बची एस बिट्स है उसका यूज नहीं करते हैं, तो वो जो एस बिट्स है वो लॉस्ट हो जाती है। इसी वजह से क्रिप्ट एनालिटिक अटैक परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है इस पे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? जो सीबीसी के डिसएडवांटेजेस थे वही सीएफबी के भी डिसएडवांटेजेस है। जो ब्लॉक लॉस हो जाते हैं, यानी जहां पे डेटा लॉस होता है, वो भी एक डिसएडवांटेजेस है। और कॉन्करेंट एनक्रिप्शन नहीं हो सकता, यानी पैरेलल एग्जीक्यूशन एनक्रिप्शन इज नॉट पॉसिबल इन एनक्रिप्शन, बट डिक्रिप्शन इज पैरेललाइजेबल। तो यहाँ पे वो लॉस टॉलरेंट भी होता है और उसको पैरेलली हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं लेकिन एनक्रिप्ट नहीं कर सकते। आउटपुट फीडबैक में क्या होता है? आउटपुट फीडबैक में हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर लेते हैं, उसको एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग अ की, और जो रिजल्ट आता है उसको दो जगह जाता है। वो सेम ब्लॉक में भी जाता है और दूसरे ब्लॉक में भी जाता है। तो जो सेम ब्लॉक में जाता है उसको हम क्या करते हैं? एक्सॉर करते हैं प्लेन टेक्स्ट के साथ और रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट मिलता है। जो दूसरे ब्लॉक में जाता है उसमें क्या होता है? उसको फिर से हम एनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग अ की, और जो रिजल्ट आएगा वो दो जगह जाएगा, यानी दूसरे ब्लॉक में और खुद के ब्लॉक में। खुद के ब्लॉक में वो प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर हो जाएगा और हमें रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट मिलेगा। ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक सारे ब्लॉक्स जो है वो एनक्रिप्ट नहीं हो जाते। वैसे ही डिक्रिप्शन में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, उसको एनक्रिप्ट करते हैं हम यूजिंग अ की, और जो रिजल्ट आएगा वो दो जगह जाएगा, एक नेक्स्ट ब्लॉक में और एक खुद के ब्लॉक में। खुद के ब्लॉक में जाएगा तो साइफर टेक्स्ट के साथ हम एक्सॉर करवाएंगे तो रिजल्टेंट प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, और दूसरे ब्लॉक में जाएगा तो वहां पे सेम मेथड फिर से रिपीट करेंगे, यानी एनक्रिप्ट करेंगे की के साथ, और जो रिजल्ट आएगा दूसरे ब्लॉक में जाएगा और खुद के ब्लॉक में आएगा। खुद के ब्लॉक में है तो एक्सॉर करेंगे साइफर टेक्स्ट के साथ, तो हमें रिजल्टेंट प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। तब तक करेंगे जब तक सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हो जाते। इसके एडवांटेजेस क्या है कि जो सीएफबी के अंदर सिंगल बिट एरर प्रोपोगेट होती थी, हर एक अगर कहीं पे भी एरर आ जाती है तो वो एरर जो है वो कंटिन्यूअसली हर एक ब्लॉक में आती जाएगी। ये सिंगल बिट एरर जो है, प्रॉब्लम जो है, वो सॉल्व कर दिया था ओएफबी के अंदर। यहाँ पे वो बिट एरर से फ्री है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये स्ट्रीम मॉडिफिकेशन अटैक से वनरेबल है। फिर है सीटीआर यानी काउंटर मोड। काउंटर मोड में क्या होता है कि सबसे पहले हम काउंटर को इनिशियलाइज कर लेते हैं कोई वैल्यू से। सपोज काउंटर 1 जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 0 से, तो नेक्स्ट काउंटर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा। काउंटर 1 जो है उसमें कोई वैल्यू दी, इनिशियलाइज कर दिया उसको एनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग अ की, और जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सॉर कर देंगे प्लेन टेक्स्ट के साथ, तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट। यही मेथड जो है वो हर एक ब्लॉक पे अप्लाई की जाएगी जब तक सारे ब्लॉक्स जो है वो एनक्रिप्ट नहीं हो जाते। सेम डिक्रिप्शन में भी यही होगा। काउंटर 1 को इनिशियलाइज किया, जो काउंटर हमने एनक्रिप्शन में यूज किया था सेम काउंटर हमें डिक्रिप्शन में भी यूज करना है, उसको एनक्रिप्ट करना है की के साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको साइफर टेक्स्ट के साथ एक्सॉर करना है और हमें रिजल्टेंट प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। ये भी तब तक रिपीट करना है जब तक सारे ब्लॉक्स जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हो जाते। इसके एडवांटेजेस क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट काउंटर वैल्यू यूज करते हैं तो जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बीच में वो अवॉइड हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया?
कि हम सेम प्लेन टेक्स्ट को मल्टीपल या डिफरेंट साइफर टेक्स्ट से मैप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हेलो है तो पहले क्या होता था कि हेलो के अंदर डबल एल आता है, दोनों एल को हम सेम लेटर से रिप्लेस करते थे, ईसीबी में हम ऐसा करते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा कि दोनों एल जो है वो अलग अलग लेटर से रिप्लेस होंगे। सेम लेटर से भी हो सकते हैं कोइंसिडेंटली, लेकिन यूजुअली वो अलग अलग लेटर से मैप कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं क्योंकि किसी का आउटपुट किसी का इनपुट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसे पैरेलली एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि दोनों साइड ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों साइड एक सिंक्रोनस काउंटर की जरूरत पड़ती है, तो ये एक सीवियर ड्रॉबैक है। जब सिंक्रोनाइजेशन लॉस्ट हो जाता है तो जो प्लेन टेक्स्ट को रिकवर करने की मेथड है वो एररनेस हो जाती है और हम प्लेन टेक्स्ट को कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं इस मेथड से। तो ये थे मोड्स ऑफ ब्लॉक साइफर, या तो हम एडवांस क्रिप्टो भी बोल सकते हैं इसको।